डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं कि जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है उसको किस प्रकार शीत युद्ध के दौरान दो विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप विभाजन का सामना करना पड़ा। बर्लिन शहर में एक दीवार खींची गई और बर्लिन को दो भागों में बांट दिया गया। इस पूरी घटनाक्रम पर आज हम प्रकाश डालेंगे। यह संकट जर्मनी की स्थिति पर असहमति से उत्पन्न हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति पर फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन और जुलाई 1945 में पोस्टडेम सम्मेलन में यह तय हुआ कि जर्मनी और बर्लिन दोनों को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। बर्लिन का यद्यपि व्यावसायिक क्षेत्रों में विभाजन कर दिया गया था, परंतु अभी भी उसको प्रशासन 4 शक्तियों सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा था। इस प्रकार बर्लिन की स्थिति शेष जर्मनी से भिन्न थी। 1947 में यह निर्णय लिया गया कि सभी पश्चिमी क्षेत्र मार्शल योजना से लाभ प्राप्त करेंगे। 1948 के आरंभ तक रूसी क्षेत्र की विपन्नता के प्रतिकूल तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकल आर्थिक इकाई के रूप में एकीकरण कर दिया गया, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। पश्चिम चाहता था कि सभी क्षेत्रों का दोबारा एकीकरण किया जाए, परंतु स्टालिन ने यह निर्णय किया कि रूसी क्षेत्र को उसकी साम्यवादी उप रूसी सरकार से पृथक रखना रूस के लिए सुरक्षित होगा। इसने बर्लिन में पश्चिमी नीति को पोट्सडेम संधि का अतिक्रमण समझा। स्टालिन ने यह निर्णय लिया कि वह जर्मनी से पश्चिमी शक्तियों को बाहर निकाल फेंकेगा। 1 अप्रैल 1948 को सोवियत सेनाओं ने सोवियत क्षेत्र के अंतर्गत ही नियमित रूप से बर्लिन जाने वाली अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांस की ट्रेनें रोक दी और उन्हें बगली रेल पथ पर डाल दिया तथा उन्हें वापस भेजने के लिए लगभग 12 घंटे तक वहां डाला रखा। यह तो तभी संकट की घड़ी की शुरुआत थी। पश्चिमी यातायात को रोक करके एक सीमित रूप में नाकेबंदी की गई। 20 जून 1948 को पश्चिमी देशों ने अपने क्षेत्र में एक नई मुद्रा डच मार्क शुरू कर दी। रूसी लोग एक ही शहर में 2 भिन्न मुद्राओं के आने से आपत्ति अनुभव करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया तत्काल देखी गई। 24 जून 1948 को सोवियत सेनाओं ने तीनों पश्चिमी क्षेत्रों और बर्लिन के बीच रेल, सड़क और जलीय यातायात बंद कर दिया। पश्चिम बर्लिन की नाकेबंदी शुरू हो गई। पश्चिम शक्तियों को पता था कि यदि वो पश्चिमी बर्लिन पर से अधिकार हटा लेते हैं तो वे यूरोप में कहीं भी अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। अतः उन्होंने निर्णय किया कि वे हवा के रास्ते अंदर वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। कुछ महीनों बाद नाकेबंदी शहर में हवा के रास्ते टनों के हिसाब से माल की आपूर्ति की जाने लगी, जिससे पश्चिमी बर्लिन वासियों का संवरण हो रहा था। मई 1949 को रूस ने इस नाकेबंदी को बनाए रखने में अपनी हार मान ली। चूंकि अब कोई समझौता संभावित नहीं था, इसलिए जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। पश्चिमी शक्तियां आगे आई और उन्होंने अगस्त 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य की स्थापना की, जिसे पश्चिमी जर्मनी कहा गया। इस कार्य के प्रत्युत्तर में अक्टूबर 1949 में रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी कहा गया,
की स्थापना की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान इन दोनों महाशक्तियों ने अपने मन माफिक राष्ट्रों की संप्रभुता से खेला। उन्हें क्या अधिकार था कि किसी एक संप्रभु राज्य की राजधानी को दो भागों में बांट दिया जाए। अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने स्वार्थों के हिसाब से महाशक्तियों ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी और बर्लिन को दो भागों में बांट दिया। ये सारी घटनाएं महाशक्तियों के आपसी स्वार्थों के लिए दूसरे राज्यों के बलिदान की या शोषण की दास्तां प्रस्तुत करती है। थैंक यू।